नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। संभाग भर के कई स्थानों से नाबालिग बच्चे दंडी आश्रम में आए तो कर्मकांड और वेद पाठ सीखने थे, लेकिन यहाँ के आचार्यों ने उन्हें पंडिताई सिखाने के बजाय उनका यौन शोषण कर दिया। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। 3 नाबालिग बच्चों को द्वारा दिए गए आवेदन के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आचार्यों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर उज्जैन से है। ये कार्रवाई करते हुए आचार्यों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। उनकी तलाश शुरू कर दी गई, जिसमें एक आचार्य गिरफ्त में आ चुका है, जबकि एक की तलाश की जा रही है। बड़नगर रोड स्थित दांडी आश्रम में पंडिताई की शिक्षा ग्रहण करने वाले 3 नाबालिग किशोरों के साथ यौन शोषण और अनैतिक कृत्य का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आश्रम के ही 2 आचार्य ने इन किशोरों के साथ यौन शोषण और अनैतिक कृत्य किया है। मामले में महाकाल थाना पुलिस ने एक आरोपी आचार्य को हिरासत में ले लिया, जबकि दूसरा आरोपी आचार्य फरार है। उज्जैन में बड़नगर रोड पे एक दांडी आश्रम है जो थाना महाकाल के अंतर्गत आता है। वहाँ पे कल रात को 2 बच्चे थाने पे आए थे। उनने थाना प्रभारी को यौन शोषण का बताया था, जिस पे थाना प्रभारी महाकाल द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई, प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और जिन आचार्यों पे उनने आरोप लगाए थे उसमें एक आचार्य को हिरासत में लिया जाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। आश्रम में जो अन्य बच्चे हैं उनको विश्वास में लेके एक टीम बना के उनसे भी पूछताछ की जा रही है और जैसा वो बच्चे बताएंगे वैसी तदनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। उज्जैन में प्रतिवर्ष धार्मिक यात्रा पंचकोशी की जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जो कि एक निर्धारित तिथि से आरंभ होकर 5 दिन तक चलती है, जिसमें 118 किलोमीटर की यात्रा की जाती है। इस वर्ष अधिक मास होने के कारण यह यात्रा वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की दशमी पर 3 मई से आरंभ होकर वैशाख मास की अमावस्या पर 7 मई को समाप्त होगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा संपूर्ण तैयारी कर ली गई। जिसकी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए उज्जैन पुलिस आईजी संतोष कुमार सिंह ने आधिकारिक कर्मचारियों की बैठक लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें इस बात का भी ध्यान दिया गया कि यात्रा की निर्धारित तिथि के 2 दिन पूर्व ही श्रद्धालु आरंभ कर देते हैं, जिसको लेकर भी जिला प्रशासन व पुलिस विभाग द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों के रुकने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, मेडिकल कैंप की व्यवस्था व पूरे मार्ग में सुरक्षा की व्यवस्था में कोई कमी न रहे और कोई भी यात्री परेशान न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। यह यात्रा 3 मई को शिप्रा में नाहन के बाद नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन करके आरंभ होगी और 7 मई को अमावस्या नाहन के बाद में संपूर्ण होगी, जिसकी लेकर उज्जैन पुलिस आईजी ने सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। श्री महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार को गुजरात के अहमदाबाद पधारे भारत भाई आंबा भाई पटेल ने 13 नग चांदी के बिस्किट भगवान श्री महाकालेश्वर को दान स्वरूप अर्पित किए। भगवान महाकाल के आंगन में देश भर से आने वाले कई भक्त मंदिर में रजत और गोल्ड दान देते हैं। इसी क्रम में अहमदाबाद के भक्त ने 1300 ग्राम वजनी करीब 1,13,000 से अधिक कीमत के 13 चांदी के बिस्किट दान दिए हैं, जिसे श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर सहायक प्रशासनिक अधिकारी मूलचंद जूनवाला द्वारा सौंपा गया, जिसके बाद दानदाता को विधिवत रसीद प्रदान कर उनका सम्मान किया गया। जूनवाल ने बताया कि श्री महाकालेश्वर मंदिर की सभी व्यवस्था दान के माध्यम से ही संचालित होती है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित निःशुल्क अन्न क्षेत्र, गौशाला, चिकित्सा आदि में भी अपनी श्रद्धा अनुसार दान भी करते हैं। समय समय पर मंदिर के अधिकारी, पुजारी, पुरोहित, मंदिर प्रबंधन समिति सदस्यों व कर्मचारियों के माध्यम से भी भक्तों को मंदिर में दान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। अब ना इंदौर जाना ना कहीं और, क्योंकि अब उज्जैन शहर में रीटच स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक पर कम खर्च और कम समय में पाइए सबसे बेहतरीन मशीनों द्वारा आधुनिक उपचार। अगर बालों की समस्या से हैं सच में परेशान, तो हम आपके लिए लाए हैं PRP, GFC एवं मेसोथेरेपी द्वारा असली बाल उगाने वाला नेचुरल हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट। और सच में दाग धब्बे, कालापन, झाइयाँ एवं डार्क साइड को हमेशा के लिए हटवाना चाहते हैं तो है नॉर्मल स्किन वाइटनिंग, एडवांस स्किन वाइटनिंग, कार्बन फेशियल, हाइड्रा फेशियल, वैम्पायर फेशियल, फोटो फेशियल द्वारा मात्र 21 दिन में पाइए विजिबल रिजल्ट। साथ ही अनचाहे बालों को चेहरे और शरीर से हटवाएं आधुनिक लेजर मशीनों के द्वारा एवं चेहरों के गड्ढे, चोट के निशान, ब्लेड के कट्स, स्ट्रेच मार्क को एडवांस
CO2 मशीन द्वारा हटवाएं। साथ ही सफेद दागों को आधुनिक लेजर द्वारा इलाज। साथ ही टैटू एवं तिल मस्सों को लेजर द्वारा हमेशा के लिए हटवाएं। कील मुहासों का स्थायी इलाज। साथ ही हेयर विग लगवाएं मात्र 4,999 से शुरू। यहाँ बोटॉक्स एवं फिलर्स का ट्रीटमेंट उपलब्ध है। डॉक्टर मनीष नागर पिछले 12 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। 102 महाकाल ट्रेजर, 2 तालाब के पास, सावेर रोड, उज्जैन व हर मंगलवार रतलाम में भी उपलब्ध। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक। फोन नंबर 9893245333। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। मंगलवार को पीएससी द्वारा जारी किए गए रिजल्ट में उज्जैन की आशा शर्मा को कामयाबी मिली है। विवेकानंद कॉलोनी में रहने वाली आशा शर्मा जिला लोक अभियोजन अधिकारी SDOP के रूप में चयनित हुई हैं। लोक सेवा आयोग द्वारा 2022 में आयोजित की गई मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के बाद मंगलवार को जारी परिणाम में आशा शर्मा को टॉप 10 में स्थान मिला है और अब वे SDOP के रूप में पदस्थ होंगी। आशा ने उज्जैन विक्रम विश्व से अपनी ग्रेजुएशन की पूरी पढ़ाई की है। रिजल्ट आते ही आशा शर्मा और पूरे परिवार में हर्ष का माहौल है। उज्जैन बार के पदाधिकारी और सदस्य उनकी इस सफलता पर उन्हें बधाई दी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुवार को उज्जैन में रहेंगे। जी हाँ, करोड़ 1.5 घंटे तक शहर के अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। CM डॉक्टर मोहन यादव सुबह करीब 9:30 बजे उज्जैन आएंगे। इसके बाद 11 बजे भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। CM सुबह उज्जैन पहुंचकर सबसे पहले वार्ड 38 के बूथ क्रमांक 60 में कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां से वे सीधे लोक शक्ति भाजपा कार्यालय पहुंचकर 70 वर्ष से अधिक बुजुर्ग व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे। इसके बाद कार्यालय पर ही 9 मतदाताओं और लाभार्थियों से मिलेंगे। CM करीब 1.5 घंटे रुकने के बाद वापस लौट जाएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। विक्रम विश्वविद्यालय के कार्य परिषद कक्ष में कुलगुरु प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे की अध्यक्षता में इस विषय पर चर्चा के लिए प्रदेश के विश्वविद्यालयों के मध्य यह पहली बैठक रखी गई। प्रोफेसर पांडे ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के एक प्राइवेट कोचिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया है, जिसके तहत कोचिंग कैसे चलाई जाए, उसके लिए क्या व्यवस्था हो, किसे एडमिशन दिया जाए, बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए रेगुलेशन बना है। बैठक में रेगुलेशन की जानकारी कोचिंग सेंटर संचालक को देकर सुझाव भी लिए गए हैं। कहा गया है कि किस प्रकार रेगुलेशन का क्रियान्वयन किया जाए। महत्वपूर्ण बिंदुओं में बच्चों में जो तनाव रहता है उन्हें अन्य गतिविधि में लगाकर दूर करने, फीस ज्यादा नहीं होने, कोचिंग के साथ बच्चों के माता पिता से काउंसलिंग करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। अब ना इंदौर जाना ना कहीं और, क्योंकि अब उज्जैन शहर में रीटच स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक पर कम खर्च और कम समय में पाइए सबसे बेहतरीन मशीनों द्वारा आधुनिक उपचार। अगर बालों की समस्या से हैं सच में परेशान, तो हम आपके लिए लाए हैं PRP, GFC एवं मेसोथेरेपी द्वारा असली बाल उगाने वाला नेचुरल हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट।
और सच में दाग धब्बे, कालापन, झाइयाँ एवं डार्क साइड को हमेशा के लिए हटवाना चाहते हैं तो है नॉर्मल स्किन वाइटनिंग, एडवांस स्किन वाइटनिंग, कार्बन फेशियल, हाइड्रा फेशियल, वैम्पायर फेशियल, फोटो फेशियल द्वारा मात्र 21 दिन में पाइए विजिबल रिजल्ट। साथ ही अनचाहे बालों को चेहरे और शरीर से हटवाएं आधुनिक लेजर मशीनों के द्वारा एवं चेहरों के गड्ढे, चोट के निशान, ब्लेड के कट्स, स्ट्रेच मार्क को एडवांस CO2 मशीन द्वारा हटवाएं। साथ ही सफेद दागों को आधुनिक लेजर द्वारा इलाज। साथ ही टैटू एवं तिल मस्सों को लेजर द्वारा हमेशा के लिए हटवाएं। कील मुहासों का स्थायी इलाज। साथ ही हेयर विग लगवाएं मात्र 4,999 से शुरू। यहाँ बोटॉक्स एवं फिलर्स का ट्रीटमेंट उपलब्ध है। डॉक्टर मनीष नागर पिछले 12 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। 102 महाकाल ट्रेजर, 2 तालाब के पास, सावेर रोड, उज्जैन व हर मंगलवार रतलाम में भी उपलब्ध। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक। फोन नंबर 9893245333।